नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आजकल हर घर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है डायबिटीज, और ख़ास तौर पर महिलाओं में डायबिटीज और इसके खतरे। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि आपके परिवार और समाज को भी छूता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि डायबिटीज क्या है, यह महिलाओं को क्यों ज़्यादा प्रभावित करता है, इसके खतरे क्या हैं और हम इसे कैसे रोक सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज होता क्या है। साधारण शब्दों में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके खून में शक्कर या ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह तब होता है जब आपका शरीर या तो इंसुलिन नामक हार्मोन को ठीक से नहीं बना पाता या फिर इंसुलिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता। इंसुलिन क्या है? यह एक केमिकल की तरह है जो पैनक्रियाज नाम के अंग से निकलता है और यह ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का कार्य करता है। डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो यह एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें शरीर खुद ही पैनक्रियाज के सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। यह ज़्यादातर बच्चों या फिर यंग एडल्ट में होता है, लेकिन कभी कभी महिलाओं में भी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। यह सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसमें शरीर इंसुलिन तो बनाता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। यह अक्सर लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और दूसरे फैक्टर्स के कारण होता है। महिलाओं में यह प्रकार देखा जाता है खासकर 40 की उम्र के बाद। इसके अलावा एक और प्रकार है जो महिलाओं के लिए खास तौर पर चिंता का विषय है, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज। यह प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इसमें ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। यह अक्सर डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यह तो सब ठीक है, लेकिन महिलाओं में डायबिटीज को लेकर इतनी चिंता की बात क्या है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। महिलाओं में डायबिटीज के कुछ खास पहलू हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। महिलाएं अपने परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और अक्सर अपना स्वास्थ्य पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन डायबिटीज उनके लिए न सिर्फ एक स्वास्थ्य की समस्या है, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। जैसे पीरियड, प्रेगनेंसी या फिर मीनोपॉज डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा होता है और मीनोपॉज के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शरीर के इंसुलिन के प्रति रिस्पांस को प्रभावित करते हैं। दूसरी कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यह एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सी महिलाओं में देखी जाती है। इसमें हार्मोनल असंतुलन होता है। पीसीओएस वाली महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा ज़्यादा होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का कारण बनता है। भारत में लगभग 20 से 30% महिलाएं पीसीओएस से प्रभावित हैं और यह उनके डायबिटीज के खतरे को और बढ़ा देता है। आजकल बिजी लाइफ में महिलाएं अपने स्वास्थ्य को अक्सर इग्नोर करती हैं। घर, काम, बच्चों की देखभाल, यह सब स्ट्रेस बढ़ाता है और स्ट्रेस डायबिटीज के खतरे को और बढ़ा सकता है। इसके अलावा खाने में जंक फूड का बहुत बढ़ता हुआ प्रचलन और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सभी मिलकर डायबिटीज की समस्या को बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है। अब हम बात करेंगे इसके होने वाले खतरों के बारे में। यह समस्या कितनी गंभीर हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। महिलाओं के लिए इसके कुछ खास खतरे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल के लिए इसका क्या खतरा होता है। डायबिटीज वाली महिलाओं में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा पुरुषों से ज़्यादा होता है। एक स्टडी के मुताबिक डायबिटीज वाली महिलाओं में हार्ट डिजीज का खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। यह इसलिए क्योंकि डायबिटीज ब्लड सेल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्रभावित करते हैं। डायबिटीज किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। महिलाओं को यह खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस किडनी फंक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। जेस्टेशनल डायबिटीज
न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इससे प्री टर्म डिलीवरी या फिर बच्चे में कंजेनिटल एनोमलीज का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो डायबिटीज का एक बड़ा खतरा मेंटल हेल्थ पर होता है। महिलाएं अक्सर डायबिटीज के डायग्नोस के बाद डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हो सकती हैं, खासकर जब बात घर और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ बैलेंस करने की आती है। डायबिटीज वाली महिलाओं में इन्फेक्शंस का खतरा ज़्यादा होता है, खासकर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके अलावा घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकते हैं। यह सुन के शायद आप चिंतित हो रहे होंगे, लेकिन घबराइए मत। डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है और इसके खतरों को कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में, ताकि आप समय रहते इसका पता लगा सकें। डायबिटीज के लक्षण अक्सर धीरे धीरे शुरू होते हैं और यह कई बार महिलाएं इन्हें इग्नोर कर देती हैं, यह सोचकर कि यह तो नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, ये लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है तो हाई शुगर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको हमेशा प्यास लगती है या भूख ज्यादा लगती है तो ये भी एक डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। हमेशा थका थका महसूस करना, काम में मन ना लगना, आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना या फिर विजन का ब्लर होना, यह भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है। अगर छोटे छोटे कट्स या जख्म धीरे धीरे भर रहे हैं तो यह चिंता की बात है। अगर हम स्किन इन्फेक्शंस की बात करें तो बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, खास तौर पर वजाइनल इन्फेक्शंस, डायबिटीज का संकेत हो सकता है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एक सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट यह कंफर्म कर सकता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी कि डायबिटीज से कैसे बचा जाए और अगर ये है तो इसे कैसे मैनेज करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी डाइट की। खाना है आपके स्वास्थ्य की कुंजी। अपने खाने में रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड फूड को कम करें। इसके बजाय होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन को अपनाएं। इंडियन डाइट में रोटी, सब्जी, दाल और सलाद, इन सबको प्रायोरिटी दीजिए। थोड़ी सी चीनी या मिठाई खा लेनी है, लेकिन मॉडरेशन में। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रेगुलर एक्सरसाइज की। हर दिन कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। आप वॉक कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या फिर डांस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सरसाइज इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस डायबिटीज का दुश्मन है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर अपने किसी पसंदीदा हॉबी को वक्त दीजिए। महिलाएं अक्सर अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। हर साल ब्लड शुगर को चेक कराइए, खासकर अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है या फिर आप PCOS से प्रभावित हैं। अर्ली डिटेक्शन से डायबिटीज को मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो थोड़ा वजन कम करना डायबिटीज के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लान कर रही हैं तो अपने डॉक्टर से जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में बात करें। रेगुलर मॉनिटरिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजकल मेडिसिन, इंसुलिन और लाइफस्टाइल में चेंज के साथ डायबिटीज को मैनेज करना बहुत आसान है। अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहिए और उनकी सलाह को फॉलो कीजिए। डायबिटीज के बारे में बहुत से मिथ्स हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं। आइए कुछ मिथ्स और उनके फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज सिर्फ मीठा खाने से हो सकता है, लेकिन सही बात यह है कि मीठा खाना डायबिटीज का एक कारण हो सकता है। लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स और दूसरे फैक्टर्स भी इसमें रोल निभाते हैं। दूसरे नंबर पर जो लोगों में भ्रम है कि डायबिटिक महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। डायबिटीज वाली महिलाएं स्वस्थ प्रेगनेंसी कर सकती हैं, बस उन्हें अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है।